बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टैबलू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि फैक्ट और डायमेंशन क्या होता है। तो आप बताइएगा कि फैक्ट जो होता है वो मेजरेबल कॉलम उसमें रखते हैं और उसमें हम लोग फॉरेन की रहते हैं जो कि डायमेंशन टेबल से एसोसिएट रहता है। और फैक्ट टेबल में जो होता है एटॉमिक लेवल तक डाटा रहता है, इसलिए वो फैक्ट टेबल बहुत बड़ा होता है। तो एक एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे सेल्स कैटेगरी फैक्ट टेबल है, उसमें प्रोडक्ट की रहता है, कस्टमर का की रहता है, प्रमोशन की रहता है, और कितने सारे सेल हुए, कितने सारे उसमें प्रॉफिट हुए, क्या उसमें डिस्काउंट उस प्रोडक्ट पे था, वो सब का इंफॉर्मेशन हम लोग फैक्ट टेबल में रखते हैं। और डायमेंशन जो टेबल की जब बात आती है तो उसमें हम लोग टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन से रखते हैं। जैसे प्रोडक्ट टेबल का बात कर लो तो प्रोडक्ट टेबल में हम लोग एक प्रोडक्ट की रखेंगे, प्रोडक्ट नेम रखेंगे, प्रोडक्ट टाइप, कलर, साइज, डिस्क्रिप्शन। अगर वही कस्टमर टेबल रहेगा तो कस्टमर का नेम, कस्टमर का एम्प्लॉय आईडी, इस तरह का चीज सब रहेगा। तो ये हो गया फैक्ट एंड डायमेंशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैबलू का मेन फीचर क्या है। तो अब बताइएगा, जिस टैबलू को हम लोग ड्रॉप एंड ड्रैग फंक्शनैलिटी है, उसमें हम लोग शेयर डैशबोर्ड कर सकते हैं, डैशबोर्ड एम्बेडिंग कर सकते हैं। टैबलू में रीडर मोड में आता है जिसको कि हम व्यू कर सकते हैं। डैशबोर्ड जो होता है कमेंटिंग उसमें कर सकते हैं। फिर डैशबोर्ड विजुलाइजेशन में कुछ क्वेश्चन लिख करके भी रखोगे अगर मेजर के साथ, तो उसका भी आंसर हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये बताइएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि अपडेट कर सकते हैं, टैबलो को पब्लिक कर सकते हैं, सिक्योरिटी है, परमिशन दे सकते हैं, डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। तो ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट नहीं भी बताएगा तो भी चलेगा। उसके बाद है व्हाट आर डिफरेंट फील्ड ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इन टैबलो। तो आप बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं न्यू वर्कशीट, कंबाइन कर सकते हैं एक दो फील्ड को, एक लॉजिकल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, एग्रीगेट कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर बना सकते हैं, सेट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं फील्ड को, सर्च कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं फील्ड को। तो ये सब जो फीचर है वो बता दीजिएगा। उसके बाद है कि टैबलू में क्या लिमिटेशन है। तो बताइएगा कि टैबलू में जो है, जो पैरामीटर है उसमें मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होती है, और यूजर जो है कांट डिफाइन नहीं कर सकता विड्थ एंड कॉलम को इंडिविजुअली। फिर जो यूजर जो है कि वो सिलेक्शन, सॉर्टिंग, ये सब जो वर्कबुक में जो आती है उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैबलू का प्रोडक्ट क्या क्या है। तो पहला है डेस्कटॉप, जहां पर कि हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एडिट करते हैं, तो उसको हम लोग टैबलू डेस्कटॉप बोलते हैं। फिर है टैबलू पब्लिक, ये नेम से ही लगता है पब्लिक के लिए। इसमें क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें हम लोग जो वर्कबुक में क्रिएट करते हैं जो भी चीज, उसको लोकली नहीं सेव कर सकते हैं, उसको हमें पब्लिकली सेव करना पड़ता है। वो पब्लिकली हमें क्लाउड पे सेव करना पड़ता है, और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। चूंकि ये पब्लिकली होता है तो कोई भी आपके डाटा को देख सकता है। फिर टैबलू ऑनलाइन क्या है। टैबलू ऑनलाइन जो होती है वो सर्वर टाइप की होती है, लेकिन इसको हमें क्लाउड पे होस्ट करना पड़ता है। इसको हम लोग टैबलू ऑनलाइन बोलते हैं। और टैबलू सर्वर जो होती है वो इंटरप्राइज लेवल पर होती है, जिसमें कि हम लोग रिपोर्ट, डैशबोर्ड, स्टोरी बनाते हैं और इसको वेब पे पब्लिश करते हैं। तो इसको हम लोग टैबलू सर्वर बोलते हैं।
फिर टैब्लो एक रीडर आती है। टैब्लो रीडर में क्या होता है, ये फ्री टूल है जिसमें कि यूजर जो है उसको वर्क बुक को विजुलाइज कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता है, और इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। चूंकि ये रीडर है तो आप कोई भी आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। फिर है क्या, डिफाइंड हाइपर। हाइपर क्या होती है, ये बहुत ही हाईली परफॉर्मेंस मेमोरी इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व होती है, जिससे कि हम लोग जब क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका मेजरेबल का आंसर हमें मिल जाता है इसके थ्रू। फिर क्या है कि ग्लोबल फिल्टर क्या है और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ग्लोबल फिल्टर हम लोग उस समय बनाते हैं कि जब भी हमें एक फिल्टर बनाने के बाद हमें उसकी यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं। नेम से भी होता है ये ग्लोबल है, सीट पे कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे कर सकते हैं, स्टोरी पर कर सकते हैं, हम सभी जगह इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कंटेंट फिल्टर। ये कॉन्टेक्स्ट फिल्टर जो होते हैं ये हम लोग यूज करते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फिल्टर। फॉर एग्जांपल हम लोग जब हेरार्कियल डाटा रहता है, जैसे कि हेरार्कियल डाटा हुआ, एक प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, तो जब हम लोग फिल्टर लगाते हैं और मान लो कि जो हम लोग टॉप 5 और चाहे टॉप 10 हम लोग एक प्रोडक्ट कैटेगरी का सेल देखना चाहते हैं, तो आप सिंपल फिल्टर लगाओगे तो क्या होगा कि टॉप 10 का आ जाएगा। लेकिन अब जब एक कैटेगरी के बेस पे लगाते हो तो क्या होती है कि कुछ जो जो पर फिल्टर लगाए हो उसका हट जाएगा, और मान लो जो टॉप 10 हम लोग चुने हैं तो 10 के जगह पर 4 5 करके आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे फर्नीचर है, मान लो टेक्नोलॉजी है, तो फर्नीचर फील्ड ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट फिल्टर लगाते हैं तो फिर उस समय क्या होता है कि वो ऊपर से नीचे, अब जब जो फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर जो कैटेगरी है वो हट गया, तो उसको क्या करता है, हट गया, बाकी जो दो मेरा कैटेगरी है उसमें वो 5 चुन करके 10 चुन करके आपको दे देती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फिल्टर। फिर कॉन्टेक्स्ट फिल्टर का लिमिटेशन क्या है, वही अगर ये सब कॉन्टेक्स्ट फिल्टर में लिमिटेशन ये होती है कि मेनली ये जब हेरार्कियल जब डाटा होती है ना, उस समय हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर है कि पैरामीटर और फिल्टर में क्या अंतर है। तो पैरामीटर जो होती है वो डायनेमिकली होती है और उसको हम लोग रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं, कैलकुलेटिव फिल कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर क्या है, जो आप मेरे टेबल में जो कॉलम है उसी को हम लोग ड्रॉप एंड ड्रैग करते हैं और उससे हम लोग डाटा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। फिर फिल्टर जो होती है ये कितने तरह की होती है, तो एक नॉर्मल होती है, क्विक फिल्टर होती है और कॉन्टेक्स्ट में होती है। नॉर्मल नॉर्मल फिल्टर तो सिंपल होती है, जो कि हम मेरे पास जो कॉलम में का डाटा है उसको जाकर के हम ड्रॉप एंड ड्रैग करके फिल्टर बना देते हैं। और क्विक फिल्टर क्या होती है, ये डायनामिकली होती है, वर्कशीट में या डैशबोर्ड में जब हम लोग डायनामिकली चेंज चाहते हैं तो उस समय हम लोग क्रिएट करते हैं क्विक फिल्टर। और कॉन्टेक्स्ट फिल्टर के बारे में तो मैंने अभी ही आपको बता ही दिया था। उसके बाद एक एक्शन फिल्टर होता है। ये एक्शन फिल्टर क्या होती है, इसमें क्या होती है कि ये जो डाटा को जो है एक रेंज के हिसाब से हम लोग डालते हैं और उसके हिसाब से लेते हैं, तो उससे मतलब एक पर डालते हैं तो दूसरे पर भी इंटीग्रेट करता है। फिर उसके बाद है कि एक्शन क्या होती है टैबलो में। तो टैबलो में जब एक्शन क्या होती है, जब हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, और डैशबोर्ड जब बनाते हैं तो हमें उस डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना पड़ता है। तो उस समय हम लोग जब इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हम लोग बनाते हैं तो उस समय हम लोग ये एक्शन डालते हैं। तो ये एक्शन जो है फिल्टर लेवल पर हो सकती है, हाईलाइट लेवल हो सकती है, यूआरएल लेवल पर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डैशबोर्ड बनाया, मेरा जो डैशबोर्ड है हमने एक कंट्री का ग्रोथ क्या है उस पे मैंने बनाया। तो अब हमने ले लिया, जैसे कैलिफोर्निया ले लिया, और
यूएस के कंट्री सब ले लिया, टेक्सास ले लिया, सब हम पर हमने बनाया उसका। अभी हमें कैलिफोर्निया के बारे में जानना है, कि पर्टिकुलर कंट्री का क्या और भी उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने एक यूआरएल उस पे डाल दिया है। तो यूआरएल जब हमने डाल दिया है, तो अगर हम सिंपल फिल्टर डालेंगे और यूआरएल डालेंगे, तो उस समय क्या होती है कि वो मुझे कैलिफोर्निया का ही डाटा के बारे में बताएगा। लेकिन अगर वही हम अगर डाटा टेक्सास पे हम हाईलाइट करेंगे, तो वो नहीं उसका व्यू दिखाएगा, वो स्टैटिक रहेगा। लेकिन हम जब एक्शन के साथ करेंगे, तो उस समय क्या होगा, जब हम टेक्सास पे लाएंगे कर्सर, तो वो कैलिफोर्निया से हट करके टेक्सास का इंफॉर्मेशन ला करके हमें दे देगा। तो इस तरह आप जब देखोगे डैशबोर्ड पे, आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, फिल्टर, हाईलाइट फिल्टर, गो टू यूआरएल, गो टू सीट। तो इस तरह करके चेंज पैरामीटर, तो इस तरह करके हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद है क्या कि डिफाइन द पैरामीटर, कैसे हम लोग कर सकते हैं पैरामीटर को डिफाइन। तो पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग को पैरामीटर पर जाकर क्लिक करना पड़ता है, न्यू पैरामीटर, और उसको हम लोग डायनेमिकली जो वैल्यू हमें चाहिए रहता है, उस वैल्यू को पैरामीटर में हम लोग सेट कर देते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो है। तो मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में फिर आपको बताती हूँ। चलो, मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।